नमस्कार दोस्तों आप लोग को मैं एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। ठीक है, एक कपल होता है, एक हस्बैंड और एक वाइफ। ठीक है, दोनों के बीच में प्यार रहता है, दोनों बहुत अच्छे से जीवन यापन करते हैं, एक दूसरे की बहुत केयर करते हैं, एक दूसरे के लिए बहुत कुछ करते हैं। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होने लगते हैं। कुछ कामों के लिए हस्बैंड जो होता है वो वाइफ के ऊपर डिपेंड हो जाता है और वाइफ जो होती है वो हस्बैंड के ऊपर डिपेंड हो जाता है और ऐसी उनकी लाइफ चलती रहती है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है दोस्तों कि उन दोनों के बीच में किसी वजह से मनमुटाव हो जाता है, दोनों के बीच में कहासुनी हो जाती है। ठीक है, हस्बैंड पक्ष के वाले बोलते हैं कि वाइफ की गलती है, वाइफ पक्ष वाले बोलते हैं कि हस्बैंड की गलती है। दोनों एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करते हैं कि तुम मेरे लिए ऐसा नहीं करती, तुम मेरे लिए वैसा नहीं करते। तो आप लोगों से मैं पूछना चाहती हूँ दोस्तों कि यहाँ पे कौन किसके लिए क्या नहीं करता, दोनों में से किसकी गलती है। हो सकता है आप लोगों का जवाब हो कि हस्बैंड के लिए अगर आपकी थोड़ी ज़्यादा झुकाव है तो आप बोलोगे कि नहीं हस्बैंड ठीक है, वाइफ की गलती है। वाइफ की तरफ जगह जो ज़्यादा झुकाव है तो बोलोगे नहीं वाइफ ठीक है, हस्बैंड की गलती है। लेकिन यहाँ पे ही सोचने वाली बात है दोस्तों कि यहाँ पे गलती है किसकी। यहाँ पे दोस्तों गलती किसी की नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हर इंसान की अपनी एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी होती है, हर इंसान का अपना एक नेचुरल बिहेवियर होता है और वो समय के हिसाब से चेंज होता रहता है। जैसे ही सिचुएशन चेंज होती है इंसान का बिहेवियर भी चेंज हो जाता है। आज अगर आप लोग के बीच में परिस्थितियाँ अच्छी हैं, सिचुएशंस अच्छे हैं, सारी चीज़ें सब आपके अनुकूल है ना, तो आप लोगों के रिश्ते भी काफ़ी अच्छे होंगे। लेकिन जैसे ही सिचुएशन आपकी चेंज हो जाएगी ना, वैसे ही रिश्ते बिगड़ जाते हैं, वैसे ही लोगों का बिहेवियर चेंज हो जाता है। क्योंकि इंसान की जो फितरत होती है ना वो एक जैसी नहीं होती है। और ये फितरत मैं सिर्फ सामने वाले पार्टनर के लिए नहीं बोल रही हूँ, ये आपकी भी फितरत हो सकती है। क्योंकि आप भी, आप हो चाहे आपके हस्बैंड हो चाहे आपकी वाइफ हो, हमेशा एक जैसा बिहेवियर रख ही नहीं सकते। क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा कि हर इंसान की एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी होती है और हर इंसान उसी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग बिहेव करता है। जैसे परिस्थितियाँ होती है उस परिस्थिति के अनुसार वो इंसान चेंज हो जाता है। आज अच्छी परिस्थिति है उसका व्यवहार अच्छा ही होगा, कल परिस्थिति नेगेटिव हो जाएगी उसका व्यवहार भी नेगेटिव हो जाएगा। और इस बात को ही हमें समझने की ज़रूरत होती है। लेकिन अधिकतर रिश्तों में हम इस चीज़ को नहीं समझते हैं और हम एक दूसरे के ऊपर ब्लेम लगाने लग जाते हैं। कहते हैं कि तुम्हारी गलती है, सामने वाला कहता है कि नहीं तुम्हारी गलती है। लेकिन असली मुद्दा, जो असली जड़ वाली बात है, जड़ वाली जो प्रॉब्लम है उसको कोई समझता नहीं है। यहाँ समझने वाली बात है दोस्तों कि हर इंसान की अपनी एक अलग पर्सनालिटी होती है, अलग बिहेवियर होता है और समय और परिस्थिति के अनुसार वो बिहेवियर चेंज होता रहता है। इसलिए हर इंसान को समझने की ज़रूरत है कि आज जो इंसान मेरे लिए अच्छा है ज़रूरी नहीं है कि ज़िंदगी भर वो मेरे लिए वैसा ही रहे। समय के हिसाब से वो व्यवहार, उसका जो व्यवहार है वो चेंज हो सकता है। तो यही चीज़ मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा ही होगा कि दूसरों पर निर्भर रहना, दूसरों के सहारे रहना छोड़ दो। इसके लिए मैं एक और एग्जांपल देना चाहती हूँ दोस्तों, हस्बैंड वाइफ की ही, और इसमें खासकर मैं महिलाओं को बोलना चाहती हूँ दोस्तों। क्योंकि जब हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे के साथ होते हैं, एक दूसरे से प्रेम पूर्वक रहते हैं तो तब तक तो सब ठीक रहता है। लेकिन जैसे सिचुएशन चेंज हो जाती है तो हस्बैंड वाइफ के लिए नहीं करना चाहता, वाइफ हस्बैंड के लिए नहीं करना चाहती। लेकिन इस सिचुएशन में अगर महिला जो होती है दोस्तों, गृहिणी होती है, वो कोई काम नहीं करती है, आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होती, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम महिला के लिए हो जाती है। क्योंकि आदमी कमाता है, वो अपना अकेले भी अपना जीवन यापन कर सकता है, अपने दम पे जीवन यापन कर सकता है क्योंकि वो कमाता है, उसके पास पैसे हैं। लेकिन महिला उस समय बेचारी हो जाती है, ना वो घर की रहती है ना घाट की रहती है। क्योंकि अब उसको अपने जीवन यापन करने के लिए उसके पास आर्थिक रूप से कोई मजबूती नहीं होती है और ना ही उसने अपने आप को इस काबिल बनाया होता है कि वो कुछ पैसे कमा करके अपने जीवन को यापन कर सके। दिक्कत यहाँ पे हो जाती है। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ दोस्तों, खास करके महिलाओं को, कि अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप शादीशुदा हों चाहे आप शादीशुदा ना हों, तब भी आपको अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना ज़रूरी है। क्योंकि जो सामने वाला आपकी हेल्प कर रहा है, आपकी हर ज़रूरतें पूरी कर रहा है, ज़रूरी नहीं है कि वो ज़िंदगी भर आपकी वो ज़रूरतें पूरी करे। क्योंकि हर इंसान परिस्थिति और समय के हिसाब से बदलता ज़रूर है। ठीक है, यही चीज़ें मैं आप लोग को कहना चाहती हूँ दोस्तों। इसलिए अपने आप को आर्थिक रूप से भी मजबूत बनाओ, शारीरिक रूप से भी मजबूत बनाओ और मानसिक रूप से भी मजबूत बनाओ कि चाहे कोई भी परिस्थिति हो कि हम दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे। खास करके किसी आदमी के ऊपर महिलाओं का डिपेंड होना बिल्कुल गलत बात है दोस्तों। क्योंकि आजकल समाज में यही बात डाल दी जाती है हर औरत के दिमाग में कि भाई आपको ज़्यादा कमाने की ज़रूरत नहीं है, आपकी तो शादी हो जाएगी तो आपका हस्बैंड आपका सब कुछ कर लेगा, आपका हस्बैंड का आपका सब कुछ होता है। लेकिन सच में आप लोगों से मैं पूछती हूँ दोस्तों कि रियलिटी में ऐसा होता है कि शादी के बाद हर चीज़ एक महिला का होता है?
हस्बैंड का हर चीज़ एक महिला का होता है? जी नहीं। एक आदमी एक औरत की हर ज़रूरत पूरी कर सकता है, लेकिन अपने पैसों पे, अपने खुद के कमाए हुए पैसों पे वो अधिकार कभी नहीं दे सकता है। ये बात मैं आपको लिख करके देती हूँ, और ये बात आपके ऊपर भी डिपेंड करती है, आप पे भी लागू होती है। किस तरह से लागू होती है? अगर आप भी पैसे कमाते हो तो आप भी हर किसी की ज़रूरत पूरी करोगे, अपने पार्टनर की ज़रूरत पूरी करोगे, अपने घर वालों की ज़रूरतें पूरी करोगे, अपने बच्चों की ज़रूरतें पूरी करोगे, लेकिन अपने कमाए हुए पैसों पर अधिकार किसी को नहीं दोगे। और यही बात आपके पार्टनर पर भी लागू होती है, सबके ऊपर यही बात लागू होती है दोस्तों। लेकिन किसी भी चीज़ पर अधिकार उसी का होता है जो उसने खुद कमाया होता है। इसलिए पैसा खुद कमाओ, आर्थिक रूप से खुद मजबूत बनो, ताकि हर परिस्थिति में अपने जीवन यापन के लिए आपके पास आर्थिक मजबूती हो, आपके पास जीवन यापन के लिए पर्याप्त पैसा हो, ताकि ऐसे सिचुएशन में आप ना फंसो और ऐसे सिचुएशन में आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि ये सिचुएशन मैंने आसपास बहुत सारे लोगों के पास देखा है। भले वो लोग जो महिलाएं होती हैं ना, इस चीज़ को मतलब बेधड़क होकर के नहीं बोलती हैं, लेकिन आंतरिक रूप से जब उनकी लाइफ को अगर आप देखोगे ना, तो हर किसी के जीवन में ये चीज़ें दिखाई देती हैं। खासकर उन महिलाओं के जीवन में जो लोग कमाती नहीं है, जो आर्थिक रूप से अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंड रहती है। यहाँ पर मैं हस्बैंड की कोई बुराई करने के लिए नहीं बैठी हूँ दोस्तों। हस्बैंड भी एक इंसान है, वो भी अपने हिसाब से ही काम करेगा, अपने सिचुएशन के हिसाब से ही काम करेगा। लेकिन दिक्कत यहाँ हो जाती है ना कि समाज जो होता है ना, महिलाओं के दिमाग में ये ठूस देता है कि ये बोलता है कि भैया तुमको कमाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा हस्बैंड है, तुम्हारे पिता है, वो सब देख लेंगे। लेकिन लास्ट में जाकर के पता चल जाता है कि औरत का कुछ नहीं होता, कोई देखने वाला नहीं। वो देखेंगे तब तक जब तक आप उनके हिसाब से चलोगे। जिस दिन आपने कहा कि मुझे नहीं चलना उसके हिसाब से, फिर आपको असलियत पता चल जाएगी कौन कितना आपका साथ देगा। ठीक है, इसलिए आप लोगों से मैं कह रही हूँ कि जब तक आप जब तक आप आर्थिक रूप से मजबूत नहीं बनोगे ना, तो आप बहुत ज़्यादा लोगों के नीचे दब करके रहोगे। समझ में आ रहा है? इसलिए जो भी महिलाएं इस चीज़ को सुन रही हैं, अगर वो शादीशुदा हैं, तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग आर्थिक रूप से मजबूत बनने की कोशिश कीजिए। थोड़ा ना थोड़ा, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत भी पैसे कमाने की कोशिश ज़रूर कीजिए। और जो लड़कियां यहाँ पर शादीशुदा नहीं हैं, तो उन लोगों को भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि पहले अपने दम पर, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, उसके बाद शादी करने की सोचना। ये मत देखना कि भाई मैं जवान हो गई, मेरा एज हो गया, तो मुझे शादी कर लेना चाहिए, मेरा हस्बैंड देगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पहले अपने दम पर पैसे कमाओ, आर्थिक रूप से मजबूत बनो, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, उसके बाद शादी के बारे में सोचना। ठीक है? और कभी भी दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं रहना, चाहे वो दूसरा आपका कितना भी अपना क्यों ना हो।